कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़े आराम से बड़े बड़े जोखिम उठा लेते हैं, जबकि कई लोग छोटी सी चीज में भी हिचकिचाते हैं। आज हम दी आर्ट ऑफ रिस्क किताब के आधार पर जोखिम लेने के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक कला है। और अच्छी बात यह है कि इस कला को कोई भी सीख सकता है। तो सवाल यही है कि क्या रिस्क लेना कोई पैदाइशी टैलेंट है जो बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, या फिर ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है, और ये हमारी कई आम धारणाओं को तोड़ने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जोखिम के वक्त हमारे दिमाग में क्या चलता है। फिर हम निडरता से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे, और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे, जैसे कि अपनी रिस्क लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाएं और अपनी गट फीलिंग पर कैसे भरोसा करें। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जोखिम लेना सिर्फ हिम्मत या दिलेरी की बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जब भी हम किसी जोखिम भरी सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग बस यूं ही कोई फैसला नहीं लेता, बल्कि मिली सेकेंड्स के अंदर एक बहुत तेज कैलकुलेशन चलती है। ये कैलकुलेशन हमारे अंदर के 3 ताकतवर सिस्टम्स के बीच एक तरह की खींचतान का नतीजा होती है। तो हमारे दिमाग में ना 3 खिलाड़ी हैं जो आपस में बहस करते हैं। पहला है एमिग्डाला। ये हमारा इंटरनल अलार्म सिस्टम है जो चिल्लाता है, रुको, क्या ये खतरनाक है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा समझदार एनालिस्ट जो तर्क और पुराने अनुभवों से पूछता है, क्या ये जोखिम उठाने लायक है। और तीसरा है डोपामाइन सिस्टम, जो हमें इनाम का लालच देता है और कहता है, अरे वाह, इसमें तो मजा आएगा। हमारा फैसला इसी बात पर निर्भर करता है कि इन तीनों में से कौन जीतता है। अच्छा, हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं ना, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा मिथक है। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि असली हिम्मत का मतलब निडर होना नहीं, बल्कि कुछ और ही है। तो असल बात यह है कि कामयाब रिस्क टेकर वो नहीं होते जिन्हें डर ही नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख जाते हैं। उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो उस डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। निडरता यानी डर का पूरी तरह से गायब हो जाना एक मिथक है। असलियत है डर का मैनेजमेंट, मतलब डर को मानना, उसे समझना और फिर भी आगे बढ़ना। और ये एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। तो अगली बार जब डर लगे ना, तो उसे एक रुकावट की तरह मत देखिए। डर असल में एक सिग्नल है। ये सिग्नल बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख रहे हैं। और ग्रोथ यानी हमारा विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही तो होता है। तो डर लगना अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए, अब जब हमने दिमाग और डर के पीछे का साइंस समझ लिया है, तो अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि हम अपनी रिस्क लेने की क्षमता को असल में बढ़ा कैसे सकते हैं। इसके लिए एक तरीका है जिसे रिस्क लैडर या जोखिम की सीढ़ी कहते हैं। देखिए, जोखिम की सीढ़ी का तरीका बहुत सीधा सा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी नई स्किल सीखी जाती है। मतलब अगर बड़ा जोखिम लेना सीखना है, तो शुरुआत छोटे छोटे मैनेजेबल जोखिमों से करनी होगी, और फिर धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना होगा। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो वो सीधे बड़े स्टेज पे नहीं जाएगा। पहले शायद 2-3 दोस्तों के सामने बोलेगा, फिर एक छोटी टीम मीटिंग में। जब वहां कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाकर एक बड़े ग्रुप के सामने बोलेगा। हर छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़ा जोखिम आसान लगने लगता है। जोखिम लेना सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर है। और किसी भी हुनर की तरह इसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने दिमाग और शरीर को मुश्किल सिचुएशंस के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट तरीके से जोखिम लेना कोई जादू नहीं है। जैसे एक पायलट घंटों सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करता है, या एक फायर फाइटर आग बुझाने की ड्रिल करता है, ठीक वैसे ही हम भी स्मार्ट रिस्क टेकर बनने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये सब तैयारी और प्रैक्टिस का खेल है। तो ये ट्रेनिंग होगी कैसे? इसके 2 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला है एक्सपोजर, यानी जिस चीज से डर लगता है उसका बार बार सामना करना। और दूसरा है सिमुलेशन, यानी असली मैदान में उतरने से पहले एक सेफ माहौल में प्रैक्टिस करना। आइए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। एक्सपोजर का सिद्धांत बड़ा सीधा है। ये हमारे दिमाग को सिखाता है कि जिस चीज को वो एक बड़ा खतरा मान रहा है, वो असल में मैनेजेबल है। जैसे कोई नेवी सील का जवान बार बार पानी के अंदर सांस रोकने की प्रैक्टिस करता है।
बार बार ऐसा करने से उसका दिमाग उस तनाव भरी सिचुएशन को नॉर्मल मानने लगता है और डर अपने आप कम हो जाता है। और सिमुलेशन, इसका मतलब है असली एक्शन से पहले उसकी नकल करना। जैसे पायलट असली प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिमुलेटर पे हजारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं, या डॉक्टर वर्चुअल रियलिटी पर मुश्किल सर्जरी की प्रैक्टिस करते हैं। जब दिमाग किसी स्थिति को पहले ही जी चुका होता है तो असली वक्त में डर बहुत कम हो जाता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अच्छा, लॉजिक और ट्रेनिंग के अलावा एक और जबरदस्त टूल है जिसका इस्तेमाल स्मार्ट रिस्क टेकर्स करते हैं, और वो है उनकी सहज बुद्धि, या जिसे हम आम भाषा में गट फीलिंग कहते हैं। तो ये गट फीलिंग कोई जादुई चीज़ नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग की एक सुपर फास्ट एबिलिटी है। वो क्या करता है कि हमारे पिछले सारे अनुभवों को तेज़ी से स्कैन करके पैटर्न ढूंढता है, और इससे पहले कि हम सोच समझकर कोई फैसला लें वो हमें एक सिग्नल भेजता है। यही है हमारी गट फीलिंग। तो सवाल यह है कि इस गट फीलिंग को और तेज और भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के अनुभव लें, क्योंकि दिमाग के पास जितने ज़्यादा अनुभव होंगे वो उतने ही बेहतर पैटर्न पहचान पाएगा। और दूसरा, अपनी गट फीलिंग पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसे एक शुरुआती सिग्नल मानें और फिर उसे डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक जरूर करें। तो कुल मिलाकर जोखिम लेने की ये कला असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं: अपने दिमाग की बायोलॉजी को समझना, अपने डर जैसे इमोशंस को मैनेज करना और ट्रेनिंग के जरिए खुद को लगातार तैयार करना। ये कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सोची समझी सीखी जाने वाली कला है। तो ये सब जानने के बाद अब असली सवाल आता है, वो कौन सा सोचा समझा जोखिम है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जिसे लेने के लिए अब हम तैयार हैं? क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम जानकारी को एक्शन में बदलते हैं।